तो आज देश की 121 लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए। 12 राज्यों के करीब 20 करोड़ मतदाताओं को 1769 नेताओं की किस्मत का फैसला करने का मौका मिला। और आज का चुनाव बेहद अहम था, क्योंकि इस दौर के नतीजे ये तय कर देंगे, करीब करीब तय कर सकते हैं कि सरकार किसकी बनेगी। अब तक खबरों के मुताबिक 2009 के मुकाबले इस बार वोटिंग ज्यादा हुई है, तो क्या ये बदलाव के संकेत हैं? आज के चुनाव में गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट, बीजेपी की मेनका गांधी और शत्रुघ्न सिन्हा समेत कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। लोकसभा चुनाव के 5वें और सबसे बड़े चरण में 12 राज्यों की 121 लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए। इन 121 सीटों पर मतदान के साथ लोकसभा चुनाव के लिए कुल 543 में से 232 सीटों पर मतदान प्रक्रिया पूरी हो गई है। यूं तो ये दौर सभी दलों के लिए बहुत अहम है, लेकिन खासकर बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के लिए निर्णायक है, क्योंकि ये 121 सीटें उन्हें सत्ता के करीब या उससे दूर कर सकती हैं। इस चरण में जिन 121 सीटों पर मतदान हुआ, उनमें शामिल हैं कर्नाटक की सभी 28 सीट, महाराष्ट्र की 19, राजस्थान की 20, यूपी की 11, मध्य प्रदेश की 10, बिहार की 7 और ओडिशा की 11 सीट। जहां तक इस चरण का सवाल है, तो पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला बराबरी का था। 2009 में इन 121 सीटों में से यूपीए को 41 सीट मिली थी, जबकि एनडीए को 42। लेकिन इस बार यह चरण बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। चारों तरफ कमल खिलते दिखाई पड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि इस बार भारत के संसद में 300 से भी ज्यादा कमल खिलेंगे। हम तो पूरी तरह आश्वस्त हैं कि जो आज मतदान होगा, अच्छा मतदान होगा, जनता अपने मत का प्रयोग करेगी। ये लहर जो है ये अखबार में और टेलीविजन में है, जमीन में नहीं है। जहां तक चुनौतियों का सवाल है, तो मोदी लहर पर सवार बीजेपी का सबसे बड़ा टेस्ट होगा कर्नाटक में। तो कांग्रेस को राजस्थान में हालिया सफाये से उबरने की चुनौती होगी। तो ओडिशा में बीजेडी को अपना किला बचाने की चुनौती होगी। तो यूपी के रुहेलखंड में एसपी बीएसपी को ध्रुवीकरण के खतरे से निपटने की चुनौती होगी। बिहार की बात करें तो यहाँ नीतीश और लालू की साख दांव पर लगी है। अब आने वाले चुनाव में मोदी साहब कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन 272 सीटें जीतने वाले नहीं हैं। वैसे पिछले 4 चरणों की तरह इस दौर में भी वोटरों में गजब का उत्साह देखने को मिला। बड़ा सवाल ये है कि ज्यादा मतदान का क्या मतलब है? कहीं ये सरकार के खिलाफ गुस्से का वोट तो नहीं? क्या ये बदलाव की बेचैनी तो नहीं? I think every well-informed, well-educated, patriotic Indian should try and see if he or she can add value to our governance system. इस चरण में कई दिग्गजों की किस्मत भी दांव पर लगी है। इनमें अहम हैं केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदे, वीरप्पा मोइली, मल्लिकार्जुन खड़गे, सचिन पायलट। तो बीजेपी के शत्रुघ्न सिन्हा, मेनका गांधी और अनंत कुमार की भी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और आज जो 121 सीटों पर मतदान हुआ है, इसको सही मायने में समझने के लिए हमें थोड़ी तुलना करनी होगी, कंपैरिजन करनी होगी 2009 से। आखिर 2009 में इन सीटों पर कौन सी पार्टी हावी थी, किसे कितने वोट मिले, और यह जानने के लिए चलते हैं मेरी सहयोगी स्मिता शर्मा के पास। स्मिता, तो आज अगर हम देखें, शायद ज्यादा लंबी कतारें देखने को मिली हैं मतदान केंद्रों में। वोटिंग परसेंटेज ज्यादातर राज्यों में, जो 12 राज्य जहां पर वोटिंग हुए हैं, वहां पर ज्यादा हायर नजर आ रहे हैं 2009 के मुकाबले। लेकिन अगर वोट शेयर की मैं बात करूं कि पार्टियों को कितनी ज्यादा जो है वोटिंग परसेंटेज हासिल हुई थी, कांग्रेस को 37% वोट शेयर हासिल हुई थी। 2009 की हम बात कर रहे हैं। बीजेपी को 33.7% वोट शेयर। हालांकि कांग्रेस ने, याद हो कि उस दौरान जो है राजस्थान में जहां पर काफी सीटें अपने नाम की हुई थी, बीजेपी ने कर्नाटक में सीटें अपने नाम की हुई थी। लेकिन पिछले विधानसभा चुनावों में उलटफेर देखने को मिला कर्नाटक और साथ ही साथ राजस्थान में। सपा के पास 2009 में आज जिन सीटों पर चुनाव हुए हैं, वहां 2.3% वोट शेयर उन्हें हासिल हुआ था। बसपा के पास 4.6% का वोट शेयर। उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में बहुत ज्यादा सोशल इंजीनियरिंग अभी भी देखने को मिल रही है। वामपंथियों के खेमे में सिर्फ 2.9% वोट शेयर ही थे, और अन्य के खेमे में 19.6% का वोट शेयर। लेकिन अब अगर हम इस वोट शेयर को कुल मिलाकर, ये जो ओवरऑल फिगर्स आप देख रहे हैं, इसे अगर हम सीटों में तब्दील करें, कांग्रेस के खेमे में, कांग्रेस प्लस के खेमे में 41 सीटें आई थी आज के जिन 121 हम कंस्टिट्यूएंसीज की बात कर रहे हैं, और बीजेपी के खेमे में 42 सीटों की। वोट शेयर के डिफरेंस में याद हो कि 4% से कम का वोट शेयर का डिफरेंस था, लेकिन सीटों में ये 1 सीट के डिफरेंस में तब्दील हुआ।
सपा के खेमे में 4 सीटें आई थी और आज भी काफी सारे ऐसी सपा स्ट्रांग होल्ड वाली सीटें हैं जिस पर अब देखना होगा कि मुस्लिम वोट्स क्या एक तरीके से वोट उन्होंने किया है या फिर ये वोट बटे हैं। बसपा के खेमे में एक ही सीट आई थी, संभल की वो सीट जहां पर आज मतदान देखने को मिला है। बीजेडी नवीन पटनायक 5वीं बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। क्या एक बार फिर से ओडिशा के मुख्यमंत्री बनकर उभरेंगे वो? उस दौरान जो है उनके खेमे में 9 सीटें आई थी। और जनता दल सेक्युलर की अगर मैं बात करूं, एचडी देवेगौड़ा जिनके लिए आखिरी चुनाव है, इमोशनल अपील कर रहे हैं लोगों से भावुक रूप से, इनके खेमे में 3 सीटें आई थी। कर्नाटक वो राज्य है जहां पर कई पूर्व मुख्यमंत्री और एक पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि एचडी देवेगौड़ा चुनावी समर में मौजूद हैं। तो ये कुल मिलाकर जो है 2009 के आप आंकड़े देख पा रहे हैं, राजनीतिक तस्वीर क्या कुछ थी। लेकिन 2014 का जो सियासी सूरत हाल है वो जानने के लिए अभी कुछ और चुनावी चरण भी बाकी हैं और 16 मई वो बिग डे है निश्चित रूप से जिस पर पूरे देश की निगाहें बनी हुई रहेंगी। बिल्कुल, असली फैसला तो 16 मई को